हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना ताकि हमारे चैनल पर वॉच आवर्स कंप्लीट हो सके। अनुपमा एक हाउसवाइफ होती है और उसका एक बेटा होता है। अनुपमा का कुकिंग वीडियो चैनल होता है यूट्यूब पर। उसकी आई हुई इनकम से वो एक होटल खोलना चाहती है, इसलिए वो अपने पति मोहन से उसके दोस्त की बिल्डिंग पूछने को कहती है। अनुपमा अकेली सब हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए वो अपनी पुरानी सर्वेंट शिल्पा से मिलती है और वो उसको अपना पार्टनर बनाती है। शिल्पा अनुपमा को एक शपथ लेने को कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी के मसले में नहीं जाएगी और वो किसी भी मुसीबत में नहीं फंसेगी। इसलिए पहले अनुपमा के पुराने घर में वो रहा करती थी, वहां एक मर्डर होता है जो अनुपमा पर इल्जाम आता है। अनुपमा उस मुश्किल से अपने आप को बेकसूर साबित करती है। अनुपमा अपने होटल की शुरुआत करती है। अनुपमा कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती है, जिससे उसका पति उसका साथ नहीं दे सकता, इसलिए वो शिल्पा को अपने साथ ले जाने की सोचती है। यहाँ ये आदमी जिसका नाम एंटोनी होता है वो एक होटल का मालिक होता है। दरअसल उसी के होटल में कुकिंग कंपटीशन होने वाला है और वो कंपटीशन की ट्रॉफी रिन्यूअल करता है। वो एक मुर्गे की तरह होता है। अनुपमा ड्राइविंग सीखती है, उसका टीचर स्ट्रिक होता है। यहाँ अनुपमा के होटल में पुलिस आती है, वो बालू नाम के क्रिमिनल को ढूंढती है। शिल्पा इसके बारे में अनुपमा को बताती है। अनुपमा जल्द से अपने होटल जाती है। होटल में बालू आता है, बालू के पीछे पुलिस गन लेकर आती है, लेकिन छत की सीलिंग उस पर गिरने से वो पीछे पुलिस को देख लेता है और वो वहां से भाग जाता है। लेकिन वो भागते हुए अनुपमा की कार के सामने आकर टक्कर होती है। उसके टीचर सारा इल्जाम अनुपमा पे डालता है, लेकिन पुलिस के बताने के बाद कि वो एक क्रिमिनल है, वो सब वाहवाही अपने ऊपर लेता है। लेकिन बालू गुस्से से अनुपमा को देखता है। एंटोनी जुबेदा नाम की लड़की जो कुछ सीरियल्स में एक्टिंग कर चुकी है, वो एक हीरोइन बनना चाहती है। दोनों रिलेशनशिप में होते हैं। एंटोनी बाहर से ड्रग्स को ट्रॉफी वाली मुर्गी के स्टैचू की तरह बनाकर ले आता है, जिससे किसी को भी उस पर शक ना हो, और वो दूसरी ट्रॉफी को चांदनी चौक से एक दुकान से खरीद कर ले आया था। दूसरे दिन अनुपमा के बारे में न्यूज में दिखाते हैं कि वो कैसे एक क्रिमिनल को पकड़ा था, लेकिन मोहन उससे खुश नहीं होता। लेकिन इंटरव्यू में अनुपमा का ड्राइविंग टीचर पूरा क्रेडिट अपने ऊपर लेता है और खुद का बिजनेस का प्रमोशन करता है। यहाँ एंटोनी नंदू को कॉल करता है, वो एक ड्रग डीलर होता है। एंटोनी जुबेदा के कहने पर उस मुर्गे की कीमत 1000 करोड़ बताता है, लेकिन नंदू 700 करोड़ कहता है। लेकिन एंटोनी उसको सोचने का टाइम देता है। फिर जुबेदा दूसरे डीलर से एंटोनी की बात करवाती है और वो माल लेने के लिए मान भी जाता है। अनुपमा कंपटीशन में हिस्सा लेने वालों में उसका नाम आ जाता है। नंदू एंटोनी को कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता, जिससे नंदू को गुस्सा आता है। अपने आदमियों को भेजता है। नंदू के आदमी एंटोनी के आदमी को मार देते हैं। नंदू उसको वार्निंग देता है। एंटोनी डरने लगता है, इसलिए वो दूसरे डीलर को बात करता है, लेकिन वो भी नहीं मानता। यहाँ पुलिस को टिप मिलती है कि एंटोनी एक ड्रग डीलर है। उनका सीनियर चक्रवर्ती अपने टीम को ऑफिस में बुलवाता है, सिवाय सदानंद के। चक्रवर्ती एंटोनी को पकड़ने का प्लान बनाता है। सदानंद गुस्से में होता है, इसलिए चक्रवर्ती से बात करता है, लेकिन सदानंद की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होती और उसका हाथ भी अब ठीक नहीं है। उसकी गलती की वजह से रात को अनुपमा होटल से निकलती है। वहां बालू आता है, उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहां अनुपमा का ऑटो ड्राइवर आने से वो वहां से भाग जाता है, लेकिन वो उसके बच्चे को मारने की धमकी देता है। अनुपमा पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं कर सकती, वो किसी और मुसीबत में नहीं फंसना चाहती, इसलिए शिल्पा सदानंद की मदद लेने का सुझाव देती है। यहाँ सदानंद गुस्से में और अपनी कमजोरी की वजह से खुदकुशी करने की कोशिश करता है। वहां ये दोनों आते हैं और बालू के बारे में बताते हैं। साथ में अनुपमा बताती है कि वो कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है, जिससे सदानंद को आइडिया आता है और अनुपमा का मोबाइल वहीं पर रखने को कहता है। दूसरे दिन दोनों होटल में आते हैं। उनके फ्रिज में बालू की डेड बॉडी होती है। शिल्पा को लगता है कि शायद अनुपमा ने उसको मारा है, लेकिन उसने ये नहीं किया था। वहां होटल में सदानंद आता है, उसने ही बालू को मारा था, फ्रिज में डाला था। सदानंद ने अनुपमा के मोबाइल के इस्तेमाल करके खुद को मैसेज किया कि बालू को मार दो। अनुपमा इनकार करती है, लेकिन सदानंद उसको ब्लैकमेल करता है। वो जेल जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन अनुपमा की इज्जत, उसका करियर मोहन को पता चला तो वो क्या करेगा। सदानंद उसको बचाने के लिए एक मौका देता है, उसका एक काम करने को कहता है, अनुपमा को चोरी करने को कहता है और वो सोचने के लिए एक दिन देता है। अनुपमा के होटल में एक भी कैमरा नहीं होता जो साबित कर सके सदानंद ही खूनी है। दूसरे दिन अनुपमा सोचने के बाद सदानंद की डील मान जाती है। रात को दोनों मिलकर बालू की डेड बॉडी को गाड़ते हैं और सदानंद उनका वीडियो बनाता है। सदानंद अकरम नाम के एक आदमी से मिलता है, फिर वो एक और आदमी से मिलता है, शुक्ला, वो एक पियक्कड़ होता है। सब मिलकर रात में अनुपमा के होटल में प्लान बनाते हैं। सदानंद बताता है कि कंपटीशन में प्राइस मुर्गे की तरह होटल में पेंट हाउस में एक लॉकर में उसी की तरह एक और मुर्गा है जो कोकीन से बना हुआ है, उसको ही चुराना होगा। होटल में टाइट सिक्योरिटी होती है, वहां सिर्फ ये दोनों जा सकते हैं। उनको वो चुराने के लिए एक स्मार्ट प्लान बनाना होगा और काम होने के बाद सबको 25 लाख मिलेंगे। ये सुन शिल्पा खुश होती है, लाइफ सेट हो जाएगी। सदानंद अकरम और शुक्ला को क्लीनर बनाकर जाने को कहता है।
वहां उनको सभी सीसीटीवी, लिफ्ट, हर चीज पर उनकी नजर रखने को कहता है और अनुपमा शिल्पा को होटल के बाहर फोटो खींचने को कहता है। दूसरे दिन से सब प्लान के मुताबिक करते हैं। पेंट हाउस में जाने के लिए एक सेपरेट लिफ्ट होती है, लेकिन उसमें जाने के लिए स्पेशल पास की जरूरत होगी। सीढ़ियां सिर्फ 12 फ्लोर तक ही होती है। पुलिस स्टेशन में सब ऑफिसर्स उनको पकड़ने का प्लान बनाते हैं। उनके पास होटल का ब्लूप्रिंट होता है। सदानंद जल्द से उस ब्लूप्रिंट की फोटो निकाल लेता है। एक दिन अनुपमा शिल्पा कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं। वहां से वो देखते हैं कि पेंट हाउस में जाने के लिए जुबेदा का फिंगरप्रिंट लगेगा। पेंट हाउस में वाईफाई बेस्ड सीसीटीवी होता है और डोर को बगैर फिंगरप्रिंट के नहीं खोल सकते, वरना अलार्म बज जाएगा। इसलिए इकराम एक रूम सर्वेंट को अपना काम करने को कहता है, लेकिन अनुपमा मना करती है और वो एक स्पाई कैमरा मशीन पर लगाने को कहती है। गार्ड्स क्लीनर को चेक करते हैं, लेकिन वो मशीन को नहीं चेक करते। इकराम और शुक्ला दोनों बाथरूम में बैठकर मशीन को ऑपरेट करते हैं। उनको सेफ दिखाई देता है। उस सेफ को 2 डोर्स होते हैं, उनमें एक पासवर्ड डालकर दोनों को एक ही साथ खोलना होगा। सदानंद उसी की तरह एक लॉकर लाता है, लेकिन जुबेदा के फिंगरप्रिंट लाने के लिए वो अनुपमा और शिल्पा को भेजता है। दोनों बार में जाते हैं। शिल्पा ड्रिंक ऑर्डर करती है। अनुपमा जुबेदा की फैन मारकर उसकी फोटोज लेती है, जब तक शिल्पा ग्लास को चेंज करती है। शिल्पा को चढ़ जाती है, उससे ग्लास टूट जाता है। अनुपमा शिल्पा को वापस फिंगरप्रिंट लाने को भेजती है। शिल्पा जाकर उसकी फैन बनकर जुबेदा के हाथ सेल्फी खींचती है, जिससे जुबेदा की फिंगरप्रिंट्स मिल जाती है और शुक्ला उसका अंगूठा बना देता है। वो खुशी में पिया होता है, लेकिन होटल से छत उसके ऊपर गिर जाती है। उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। उसको ठीक होने में 2 हफ्ते लगेंगे। इसलिए सदानंद उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा मना करती है। उसकी जगह अनुपमा के अपार्टमेंट में वॉचमैन आराम से लोगों की कार का डोर खोलकर उसमें से सामान चुराता है। सदानंद उसको सब समझाता है और उसको 25 लाख देने का वादा करता है, लेकिन उसका दूसरा प्लान होता है। वो इकराम को काम होने के बाद सबको मारने को कहता है, बदले में वो उसको 1 करोड़ देगा। कंपटीशन का दिन आ जाता है। नंदा अपने आदमियों के साथ निकलता है। पुलिस अपने प्लान के हिसाब से काम करती है और यहाँ सदानंद सबको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने को कहता है। अनुपमा जाते हुए सदानंद को एक कार देती है। अगर वहाँ उसको कुछ हो जाए तो वो कार उसके बेटे को देने को कहती है। दोनों होटल में जाते हैं। सदानंद का प्लान के हिसाब से अनुपमा होटल का स्टाफ और शिल्पा होटल की गेस्ट की तरह ड्रेस पहनकर जाने को कहता है, लेकिन अनुपमा ऐसा नहीं करती। वो सीधा कंपटीशन के पास जाती है। इकराम एसी के टैंक से पावर रूम में जाना होगा और वॉचमैन को एक क्रेन से 12th फ्लोर पर छोड़ देंगे। वहां से अनुपमा उसको आगे ले जाएगी। कंपटीशन शुरू होता है। अनुपमा का परिवार उसको देखता है। अनुपमा शिल्पा को सब संभालने को कहती है, लेकिन शिल्पा को सिर्फ उपमा बनाना आता है। इसलिए अनुपमा उसको एक ब्लूटूथ देती है उसको टच में रहने के लिए। वो अपने हाथ को काट लेती है। उससे वो वहां से निकलकर होटल के स्टाफ की ड्रेस पहनकर वहां से एक गेस्ट को अटेंड करती है। वो जानबूझकर एक आदमी पर ड्रिंक गिराती है और बाहर काउंटर की लड़की को वहां भेजती है। वो एक्सिस कार्ड वहां से लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाती है। वो बचकर एक रूम में जाती है। वॉचमैन क्रेन की सीढ़ियां चढ़कर क्रेन के लास्ट में आता है। क्रेन उसको एक बालकनी में छोड़ती है, लेकिन वो दूसरे रूम की बालकनी होती है। सदानंद उनको जल्द से जल्द कुछ करने को कहता है। अनुपमा आइडिया लगाती है। शिल्पा उसको कुकिंग के बारे में पूछती है। वो एक ही साथ दोनों कामों को करने लगती है। वॉचमैन अनुपमा के पास आ जाता है। इकराम पावर रूम में जाकर लाइट्स को ऑफ कर देता है, जिससे बैटरी को ऑन होने में 5 सेकंड लगेंगे। तब तक अनुपमा को वॉचमैन को लेकर दूसरी ओर लिफ्ट के पास जाना होगा। दोनों टाइम रहते जाते हैं। वहां लिफ्ट के अंदर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन वहां दूसरे गार्ड्स की शिफ्ट शुरू होती है। लिफ्ट ऊपर आने लगती है। दोनों जल्द से ऊपर जाते हैं और वो बच जाते हैं। इकराम वापस पावर ऑफ करता है, जिससे लिफ्ट रुक जाती है और वो बाहर गार्ड का माइक बंद कर देता है। अनुपमा पेंट हाउस जाकर जैमर को ऑफ कर देती है, जिससे सिग्नल एंटोनी को मिलता है कि वो जल्द से जल्द फिंगरप्रिंट को लगाकर अंदर जाती है और यहाँ वापस वाईफाई ऑन हो जाता है। दोनों लॉकर के पास जाते हैं और उसको खोलने लगते हैं, लेकिन वहाँ एक कुत्ता होता है जिसको देख अनुपमा को डर लगने लगता है। वो जर्मन शेफर्ड होता है। सदानंद जैसा उसने कहा अनुपमा वैसे ही करती है और कुत्ता वहां से चला जाता है। दोनों मिलकर लॉकर को खोलते हैं और यहाँ शिल्पा कुकिंग कंप्लीट करती है और वो लॉन्ड्री के रूम में जाती है। अनुपमा मुर्गे को ऊपर से नीचे फेंकती है, लेकिन वो स्टैचू टूट जाता है। शिल्पा सदानंद को उसके बारे में बताती है कि ये चांदनी चौक में खरीदा हुआ सेकंड हैंड स्टैचू है। वहाँ एक बॉडीगार्ड आता है। शिल्पा को डर लगने लगता है। अनुपमा उस पर हमला करती है। फिर उसको पता चलता है कि कंपटीशन का स्टैचू असली है, लेकिन उसको किसने बदला था। इवेंट के दिन जुबेदा एक आदमी से मिलती है। वो उसकी फिल्म में काम करना चाहती है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसको रोल नहीं मिला, जिसकी वजह एंटोनी होता है। वो उसको बर्बाद करना चाहती है। वो अपने आदमी को डीलर बनाकर बात करवाती है
और वो उन पैसों से हीरोइन बनना चाहती है, इसलिए वो स्टैचू को बदल देती है। सदानंद वो स्टैचू को लाने को कहता है, लेकिन अनुपमा मना करती है। सदानंद अनुपमा के होटल में बम पहनकर आता है और उसको धमकी देता है, जिससे अनुपमा मान जाती है। होटल में जश्न होता है। अनुपमा गिरते पड़ते डांस करती है। अकरम लाइट ऑफ करने पर डुप्लीकेट स्टैचू को वहां रखकर असली को अपने पास रखती है, लेकिन वहां पुलिस आती है। वहां जुबेदा के आदमी भी आ जाते हैं। जुबेदा एंटोनी को अपना असली रंग दिखाती है। अनुपमा की गलती की वजह से वहां गोलियां चलना शुरू होती है। उसमें जुबेदा, एंटोनी और भी लोग मरने जाते हैं। नंदा असली स्टैचू को देख लेता है, अनुपमा पर फायरिंग करता है और उसको गन पॉइंट पर रखता है। वहां शिल्पा और अकरम आते हैं। न्यूज में होटल के बारे में बताते हैं, जिससे मोहन को अनुपमा की फिक्र होती है और उसको कॉल करता है। वहां अनुपमा की मदद के लिए वही कुत्ता आता है और उसकी मदद करता है। अनुपमा एक आदमी को शूट करती है। वो स्टैचू को लेकर बाहर आते हैं। अकरम उन पर गन रखता है, लेकिन नंदा उसको शूट कर देता है। अनुपमा कार चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कार नहीं चलती। नंदा उन पर हमला करता है। तभी अनुपमा को उसके टीचर का कहा याद आता है। वो वैसे ही करती है और कार चलाती है। नंदा कार पर चढ़कर ग्लास तोड़ देता है। शिल्पा उसका हाथ पकड़ लेती है और ब्रेक मारने पर छोड़ देती है। वो होटल आते हैं। उसको खून में देख सब परेशान होते हैं। अनुपमा के चेहरे पर डर नहीं होता। वो अपने साथ पुलिस को लाती है। उसके पास सदानंद के सबूत के तौर पर वो कार में लगा कैमरा होता है। सदानंद बम का रिमोट दबाता है, लेकिन वहां जैमर होता है। पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। अनुपमा से मोहन मिलता है। होटल की फर्स्ट एनिवर्सरी होती है। सब मिलकर एक साथ डिनर करते हैं। वहां कुकिंग कंपटीशन का जज आता है। अनुपमा के बारे में पता चलने के बाद और उसके हाथ का टेस्ट की वजह से उसको लंदन के अपने होटल में हेड शेफ बनने का ऑफर देता है। तभी अनुपमा को रॉ का फोन आता है। उसकी हिम्मत और होशियारी की वजह से वो बिना इंटरव्यू के उसको सिलेक्ट करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।